हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसमें हमें दिखाया गया है एक कपल को जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और उसके बाद उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। फिर उसका आत्मा किस तरह से लड़की से प्यार करता है, क्या उसे अपने प्यार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसी बेस पर यह स्टोरी बनाई गई है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मेरी वीडियोस काफी कमाल की रहती हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक सैम नाम के लड़के को जिसका एक असिस्टेंट होता है और उसका नाम कर्ल होता है। कर्ल एक बहुत ही अच्छा असिस्टेंट है, ऐसा सैम को लगता है, पर उसकी असलियत वह नहीं जानता। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सैम अपनी वाइफ मॉली के लिए एक बहुत ही अच्छा घर खरीदता है और वहाँ पर वह रहने की तैयारी कर रहा होता है। घर को डेकोरेट करने के बाद वो लोग वहीं पर रहने लगते हैं। अब मॉली और सैम को हम रात में देखते हैं जहाँ पर दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से एक हैप्पी फैमिली की तरह यहाँ पर रह रहे थे। मॉली मिट्टी के बर्तन बनाती है और उसे यह काम बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, अपने शौक के लिए करती है। यहीं पर हम देखते हैं पीछे से श्याम आता है और दोनों एंटीमेट होते हैं। तो दोस्तों, यह स्टोरी अभी तक तो एकदम बेहतरीन और काफी रोमांटिक फुल चल रही है, लेकिन आगे स्टोरी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है, तो स्टोरी के साथ बने रहिए। रात में सैम और मॉली दोनों रात में घूमने के लिए रोड पर निकलते हैं और वो लोग टहल रहे होते हैं कि पीछे से एक आक्रामक आदमी आता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। लूटपाट करने के चक्कर में हम देखते हैं कि सैम अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता है, बट अचानक से गन चलती है और वहां पर सैम की डेथ हो जाती है। उसकी आत्मा निकलकर चोरों का पीछा करती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो मॉली के हाथ में उसका शव होता है। मॉली जोर जोर से रोने लगती है, वह पागल होने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह क्या करे। तभी वह पुलिस वालों को कॉल करती है। इधर हम देखते हैं श्याम अपनी बॉडीज को ले जाते हुए लोगों को देखता है और हम देखते हैं मॉली डॉक्टरों से कहती है कुछ भी करके सैम को बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बट वह सैम को वापस नहीं ला पाते। वह उनके सामने ही देखते उनसे दूर चला जाता है। फिर सैम का फ्रेंडल होता है। मॉली वहां पर होती है और वह बहुत जोर जोर से रो रही होती है। उसे बहुत ही अफसोस होता है। साथ ही सैम भी ऐसा कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अंदर से टूट गया था। मरने के बाद भी उसे चैन नहीं था। उसकी पूरा चैन खत्म हो गया था। अब हम देखते हैं वह दरवाजों के आर पार जा सकता है और तभी उसे वह चोर दिखाई पड़ता है जिसने उसकी जान ली थी। वो उसके सामने खड़ा होता है, बट वह चाह कर भी उसे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह उसे छू ही नहीं सकता। वह जोर जोर से रोता है और तभी ट्रेन में उसे एक घोस्ट मिलता है जो कि उसे लेने के लिए आया होता है। बट सैम उससे कुछ मोहलत मांगता है और कहता है प्लीज मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं अपने चोरों को पकड़ कर उन्हें सजा दिलवा सकूं। सैम अपने कातले को पकड़ाने के लिए ओडा नाम की एक लेडी के पास जाता है। ओडा यह दावा करती है वह किसी भी भूत से बात कर सकती है और इसीलिए वह उसके पास जाता है ताकि वह ओडा की मदद से उन कातलों को पकड़ सके। लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि ओडा के पास असल में कोई शक्तियां नहीं होती, बट उसे एक वरदान होता है कि वह किसी भी घोस्ट को देख सकती है। हम देखते हैं कि जैसे ही सैम उसके पास आता है ओडा उसे देखकर पहचान लेती है और यह बात सैम को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब वह ओडा से हेल्प मांगता है। इधर दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि कल मॉली के पीछे पड़ जाता है क्योंकि सैम की डेथ हो चुकी थी और कल यही चाहता था क्योंकि कल असिस्टेंट सैम का था और वह उसकी पूरी पोजीशन वो हासिल कर लेता है। अब हम देखते हैं कल मॉली के पीछे पड़ा हुआ है और वह उसे शादी करना चाहता है, बट सैम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। और तभी हम देखते हैं एक रात जब मॉली के घर पर अकेली कल रात में आता है तो वह मॉली से कहता है कि प्लीज मुझे अपने पास आए दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ सैम मर गया। सैम यह सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और उसकी आंख भर जाती है। बेचारा अंदर से टूट जाता है। उसका दिल नर्म था और उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहने लगती है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि श्याम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह रोते हुए लूसीफर को पुकारता है और कहता है प्लीज मेरी मदद करो। फिर लूसीफर उसे 15 दिन के लिए शक्ति देता है और कहता है कि इन शक्तियों की मदद से तुम किसी को भी टच कर सकते हो, बट किसी को दिखाई नहीं दे सकते। तुम चाहो तो अपने घोस्ट को, यानी कि अपने कातिलों को मार कर उन्हें सजा दिला सकते हो और किसी से भी बात कर सकते हो। तुम्हारी आवाज किसी को भी सुनाई देगी। अब यह शक्तियां पाकर वह काफी खुश हो जाता है। वह दिखाई नहीं देता इसलिए उसे कोई भी टेंशन नहीं होती। तभी वह कर्ल के पास आता है और उसे ऑफिस में बदनाम करने लगता है। वह कर्ल के कंप्यूटर पे टाइप करने लगता है शैम शैम शैम, और हम देखते हैं हर जगह शैम लिखा होता है। यह बात बहुत ज्यादा कर्ल को परेशान कर देती है क्योंकि वह उससे नफरत करता था, इसलिए वह उसके नाम से और ज्यादा जलता है। तभी हम देखते हैं कर्ल को पीछे से सैम मार मार कर परेशान करता है। कार्ल रोता हुआ वहां से दूर भाग जाता है। अब हम देखते हैं ओडा को।
ओडा उस कातिल के पास खड़ी होती है और कहती है तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। कातिल वहाँ से फौरन भागता है। फिर हम देखते हैं सैम उसे पकड़कर बहुत ज्यादा मारता है और तभी वह ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर उसकी भी आत्मा निकल कर बाहर जब सैम को देखती है तो उसे अफसोस होता है कि उसने जान क्यों ली। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ भूत आते हैं, यानी कि लूसीफर के डेविल्स डीमंस आते हैं और उसकी आत्मा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि श्याम अपनी मौली से बहुत ज्यादा प्यार करता था और जब तक वह मौली को सब कुछ सच नहीं बता देता उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। हम देखते हैं कि मौली श्याम की तलाश में उसे भटक रही होती है। तभी श्याम को छूने के पास ताकत तो आ ही गई थी, इसलिए वह मौली के पास आता है और उसे टच करता है और उसे कहता है मैं जिंदा हूँ। उसको उसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने ओडा को अपने साथ लाया था। ओडा भी उसे कहती है हाँ श्याम मर चुका है बट उसकी आत्मा अभी भी तुम्हारे पास ही है। यह बात सुनकर मौली उसे कहती है थैंक्स गॉड और उसकी गले लग जाती है। तभी हम देखते हैं कल अपने गन लेकर वहां पर आता है और वह मौली की जान लेना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मौली ने ही सब कुछ किया है, उसके पीछे कोई भूत लगा दिया है, जिसकी वजह से वह मौली के हेड पर गन पॉइंट कर लेता है और वह मौली को जान से मारने वाला होता है कि पीछे से सैम आता है और वह उसे दूर भगाता है और तभी उसके सीने में गिरता हुआ कांच घुस जाता है और कर्ल की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। कर्ल के मरने के बाद उसे भी अफसोस होता है कि उसने ऐसा क्यों किया और तभी कुछ डीमंस आते हैं और उसकी आत्मा ले जाते हैं, लेकिन वह डीमन सैम को हाथ नहीं लगाते। हम देखते हैं सैम मौली के साथ कुछ हसीन पल बिताता है और उसके बाद फरिश्ते आकर सैम को अपने साथ ले जाते हैं। सैम आखिरी पल में बहुत ही ज्यादा खुश था। मौली उसे देख सकती थी, इसलिए मौली भी बहुत खुश थी, लेकिन वह बहुत ही जोर जोर से रो रही थी क्योंकि सैम अब उसके साथ नहीं रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी आप कमेंट में जरूर बताइएगा।